नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। आज की जो क्राइम स्टोरी है दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर मंदिर के पुजारी इस तरह से कैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर मंदिर की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि मस्जिद में भी ऐसे मौलानाएँ होते हैं, मदरसे में ऐसे मौलानाएँ होते हैं जो लड़कियों के साथ दूरी व्यवहार करते हैं, और मंदिर में भी होते हैं और चर्च में भी होते हैं। तो मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक रिलीजियस को टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो 3 पुजारी मिलकर एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं, और सिर्फ घटना ही नहीं करते बल्कि उसको जान से मार भी देते हैं। तो ये एक कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ, और ये जो घटना है 6 जुलाई 2024 की, आज से 10 या 12 दिन पहले की है। तो घटना की कहानी की मैं शुरुआत करूँ उससे पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि आपका जो वॉइस है वो कम आ रहा है, यानी कि आवाज़ जो है वो लाउड नहीं आ रहा है। तो इसकी एक वजह है कि मेरे पास जो माइक था वो ख़राब हो चुका है, और मैंने दूसरा एक माइक ऑर्डर किया है, वो अभी लेकर आया नहीं। एक बार आया था, वो वापस चला गया, तो फिर से मैंने उसको ऑर्डर किया है। तो वो जैसे ही आ जाएगा तो आपको साउंड क्वालिटी भी जो है वो बेहतर मिलने लगेगी। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 6 जुलाई 2024 की है। कहानी नवी मुंबई की है। नवी मुंबई में एक पुलिस स्टेशन है, NCR पुलिस स्टेशन। उसी पुलिस स्टेशन के में जो है एक गांव पड़ता है, बेला गांव। बेला गांव की ये कहानी है। एक पति पत्नी रहा करते थे, उसके सास ससुर भी थे। जो पति पत्नी थे उसको 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चे होने के बावजूद जो पति है और पत्नी है, दोनों के बीच काफ़ी सारा झगड़ा जो है वो हुआ करता था। और उसके जो सास ससुर है उस महिला का, वो भी उसको प्रताड़ित किया करते थे, क्योंकि वो जो है दहेज कम लेकर आई थी। इसलिए जो इसके सास ससुर होते थे वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, और साथ ही जो उसके पति हैं वो भी उसे मारा पीटा करते थे। कई बार उससे मारपीट हुई तो महिला जो वो भागकर अपने मैके चली जाती थी, लेकिन वो कुछ दिनों बाद वापस लौट कर आ जाती थी। लेकिन 6 जुलाई 2024 को इस तरीके से लड़ाई होती है उसको पति के साथ कि वो महिला जो है गुस्से में आकर घर छोड़कर निकल जाती है, और अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर। अब ये शाम को जो ये महिला जो वो निकल जाती है, निकलने के बाद ये सीधे अपने मैके में जाकर कहीं और चली जाती है। वो अभी आगे कहानी में आप सुनेंगे। अब 6 जुलाई को ये निकली थी। अब इसके जो पति है उसने सोचा कि अपने मैके गई होगी। अगला दिन आता है, पति का जब गुस्सा शांत होता है वो अपने ससुराल फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पूछता है कि जो आपकी बेटी है आपके घर गई है। तो उसके जो माता पिता होते हैं, उस लड़की के माता पिता, वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ नहीं आई है। तो ये जो है लड़का अब ढूंढना शुरू कर देता है, और उसके जो माता पिता थे यानी उसके ससुर थे उसको भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जो कहीं गुम हो गई, जब तुम्हारे यहाँ नहीं गई और मेरे यहाँ भी नहीं है तो आखिर गई कहाँ। ये लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते 7 जुलाई का समय जो वो बीत जाता है, लेकिन वो लड़की नहीं मिल पाती है। आसपास रिश्तेदारों में भी ये लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं भी उस लड़की का अता पता नहीं चलता है। अब आ जाता है वक्त 8 जुलाई का। 8 जुलाई को ये जो लड़की के माता पिता होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। थाने में एक पुलिस स्टेशन था, सिलडेगर थाना। सिलडेगर थाना ये लोग पहुंचते हैं, और वहाँ पर जो है रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उसकी बेटी जो है वो 6 तारीख को निकली थी, गुस्से में घर से निकली थी, लेकिन वो आज तक लौटी नहीं, लापता है। इसके बाद जो है पुलिस छानबीन में जुट जाती है, और छानबीन में जुटते जुटते जब तक ये सिलसिला चल रहा होता है, उतने में एक सिलडेगर थाना क्षेत्र में ही एक पहाड़ी था, और उस पहाड़ी पर एक गणेश मंदिर था। गणेश मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर था, और उससे नीचे जो पहाड़ी थे उस पर काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह हुआ करता था। तो उस पर जो है लोग बकरियां या फिर मवेशियों को चराने के लिए आया जाया करते थे। तो 9 जुलाई को जो मवेशी चराने के लिए वहाँ पर लोग आते हैं, बकरी चराने के लिए लोग आते हैं, जब देखते हैं वहाँ पर कि एक लाश पड़ी हुई है, एक महिला की लाश है, जिसके बाद वो लोग शोर मचाना शुरू करते हैं। शोर मचाने के बाद जो आसपास के लोग जो भी थे जुटते हैं। जुटने के बाद ये घटना का जो इस घटना के बारे में जो है सिलडेगर थाना क्षेत्र में फ़ोन किया जाता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जो मौके पर पहुंचती है, लाश को देखती है, लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उससे पहले जो सिलडेगर थाना के पुलिसकर्मी होते हैं वो उस लाश की फ़ोटो लेकर जो मुंबई का एरिया है, पूरे एरिया में ये जो तस्वीर को फैला देते हैं, ताकि कहीं से भी कोई रिपोर्ट अगर लिखाई गई हो तो उसको ये लाश जो है वो मिल सके। अब ये जो पुलिस स्टेशन से ये तस्वीरें भेजी जाती है NCR पुलिस स्टेशन को। NCR पुलिस स्टेशन वाले जैसे ही उस तस्वीर को देखते हैं, वो उस महिला के जो पिता आए थे
रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि एक तस्वीर मिली है, एक लावारिस लाश मिली है, आकर देखिए कि ये क्या वही महिला है जिसके बारे में आपने रिपोर्ट लिखाई है। जब वो लड़की के माता पिता पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद तो उसके माता पिता जो है वो लाश देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं ये मेरी ही बेटी है। जिसके बाद अब पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया था, अब इस केस की छानबीन करने लगते हैं। जो ये लाश मिली थी, अब सिलडेगर थाना क्षेत्र में फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि आप इस लाश की जहाँ पर भी मिली है वहाँ पर जाइए और पूरी तफ्तीश कीजिए कि आखिर ये इसका मर्डर किसने किया है। तो सिलडेगर थाना के जो अधिकारी होते हैं या फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो जाते हैं गणेश मंदिर के टॉप पहाड़ी पर, और वहाँ जाने के बाद छानबीन करने लगते हैं कि आखिर ये लाश जो मिली है इसका कातिल कौन है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होता है, तो सीसीटीवी कैमरा जब पुलिस जो है वो खंगालने के लिए जाती है तो देखती है कि सीसीटीवी कैमरे का तार जो है वो कटा हुआ है और ये साजिशन काटा गया था, इसे जानबूझकर काटा गया था ताकि उस महिला का जो तस्वीर है इस सीसीटीवी में ना आए। ये देखने के बाद पुलिस जो फ़ौरन ही समझ जाती है कि यहीं पर के लोगों का ये काम है, क्योंकि सीसीटीवी का तार जो वो 3 दिन पहले कटा हुआ था, 3 दिन पहले का जो वो कोई रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा था। जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो जो 3 पुजारी थे, जिसका नाम एक का श्याम था, दूसरे का नाम संतोष कुमार, तीसरे का नाम राजकुमार, तीनों पुजारी को जो है पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया जाता है। थाना लाने के बाद अब उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो लोग कुछ भी उगलने को तैयार नहीं थे। फिर अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ करती है तो ये जो तीनों हैं वो ये राज उगलते हैं। वो कहते हैं कि वो जो महिला की लाश मिली है दरअसल हम तीनों ने ही मिलकर उसको मारा है और मारने का हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन ये हमसे अनजाने में ये हत्या हुई है। अब पुलिस और तफ्तीश करती है और गहरे से उससे पूछताछ करती है। तो ये जो तीनों है वो राज ये बताते हैं कि वो कहते हैं कि 6 तारीख को शाम में ये महिला हमारे पास आई थी मंदिर में और ये कह रही थी कि उसके घर में जो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो घर से नाखुश है, इसलिए वो ना तो मैके गई है और ना ही अपने ससुराल में, बल्कि वो एक मंदिर में शरण लेने के लिए आई है और वो कह रही थी मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी और यहीं रहूंगी। जिसके बाद ये जो पुजारी होते हैं, तीनों पुजारी, वो महिला भूखी थी, उसको खाना खिलाते हैं। ये लोग खाना खिलाने के बाद शाम हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है यहीं पर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी तुम्हारा मन करे चले जाना। अब वो महिला वहीं पर रुक जाती है, लेकिन ये जो तीनों पुजारी थे उसके अंदर एक हवस की आग जग चुकी थी। वो उसके ऊपर जो वो गंदी निगाहें डाल रहा था। अब ये तीनों पुजारी जो वो भांग का नशा करते हैं। भांग का नशा करने के बाद उस महिला को भी भांग का नशा जो वो करवाते हैं, क्योंकि उस महिला जो है वो ऐसे तो ले नहीं रही थी, उसे चाय में मिलाकर ये भांग जो वो खिलाया जाता है। खिलाने के बाद महिला जो वो नशे में आ जाती है, बेहोश के हालत में हो जाती है। जिसके बाद ये तीनों जो पुजारी होते हैं, श्याम, संतोष कुमार और राजकुमार, ये तीनों मिलकर उस महिला के साथ बारी बारी से गैंग रेप करते हैं। पूरी रात इस घटना को अंजाम देते हैं और फिर सुबह होने से पहले लोग सो जाते हैं, वो महिला भी सो जाती है। ये तीनों सोचते हैं कि ये महिला आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि वक्त की मारी है, ये घर से भागी हुई है तो ये कहीं जा नहीं सकती। सुबह में जैसे ही महिला की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके बदन पर जो हो कपड़े ठीक तरीके से नहीं थे और उसे पता लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब ये महिला जो वहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ये तीनों जगते हैं और जगने के बाद वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि महिला जो वो सारा राज उगल देगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये महिला किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन महिला ने शोर जैसे ही मचाया। ये लोग तीनों आते हैं उस महिला के पास, उसको मारने पीटने लगते हैं। मारने पीटने के बाद भी वो महिला विरोध करती रहती है और वो कहती रहती है कि मैं ये बात जो है सबको बता दूंगी। जिसके बाद ये तीनों मिलकर उसको बुरी तरीके से पीटते हैं। पीटने के बाद उसे उसकी गला दबाकर उसको मार देते हैं। मारने के बाद उसी टॉप पहाड़ी पर से नीचे उसे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद जो वहाँ पर मवेशी चराने के लिए, बकरियाँ चराने के लिए लोग आते हैं, वो जब देखते हैं 3 दिन बाद तो शोर मचाते हैं। शोर मचाने के बाद ये सारा राज खुलता है। तो ये थी 3 पुजारियों की एक घिनौना काम। गणेश मंदिर था, मैंने आपको मंदिर का नाम शायद बताया या नहीं बताया। गणेश मंदिर में ये तीनों पुजारी थे और तीनों ने इस घिनौने कांड को अंजाम दिया है। तो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, कहीं का भी इंसान, कोई भी किसी की भी नीयत कभी भी बदल सकती है। मैं सिर्फ एक ही रिलीजन को लेकर ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। और इस घटना को ये अंजाम दिया है, इस तरीके से अंजाम दिया है कि सोच कर भी आदमी जो हो शर्मिंदा हो जाता है। और धर्म के रखवाले अगर इस तरीके से करने लगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी रिलीजियस को टारगेट करना नहीं था, बल्कि एक सच्चाई बयां करना था। और मैं किसी रिलीजियस को लेकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और ये भी बता दूँ कि चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, धर्म से क्या लेना, बल्कि धर्म में भी आपने देखा होगा, मुसलमानों में भी देखा होगा। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि एक मदरसे में एक लड़की के साथ मौलाना ने क्या करतूत किया। तो कोई भी हो, किसी का भी नियत बदल सकता है। लड़की और पैसा देखकर कोई भी कभी भी बदल सकता है, इसको कह नहीं सकते, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और जो मंदिर और मस्जिद पवित्र जगह होता है, वहाँ पर भी लोग इस तरह के घिनौना काम को अंजाम देते हैं। तो ये थी एक कहानी। बाकी कहानी को लेकर जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के जो और भी कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर मैं लगातार क्राइम की ही कहानियाँ डालता हूँ, तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर भी मैं कभी कतार जो है वो लेकर आता रहूँगा, जो भी खतरनाक कहानियाँ होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।